हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर 50 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, अगर आप इन 50 प्रश्नों में से 10 क्वेश्चंस कर लोगे बिना हमारे किसी भी हेल्प के, ओके दोस्तों, हम यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे। हम यहाँ पर तो आपके हर क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हो कि दोस्तों आप अगर 10 प्रश्न हल कर लेते हो दोस्तों, तो आपका लक्ष्य जो है 25 में 25 पूरा हो जाएगा। दोस्तों आज आपको इस पूरे क्लास में 20 नंबर मिलने वाला है। ओके दोस्तों, तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग पहले सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका फ़र्ज़ है वीडियो को लाइक करना प्लस शेयर करना। अब यहाँ पे हम अधिक बात न करते हुए सीधा आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हम दोस्तों यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, कोई संख्या यदि दी हुई है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। दोस्तों उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसको तो बोलते हैं हम समापवर्तक। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ से आपके ऐसे क्वेश्चंस आपके विकल्प में और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपके दोस्तों कोई भी क्वेश्चन से स्किप ना हो। ठीक है दोस्तों, आप हर क्वेश्चंस को टेस्ट करो, आप हर क्वेश्चंस के दोस्तों आंसर आपको मालूम हो। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए आपका फ़र्ज़ है और हमारा फ़र्ज़ है कि आपको सारे क्वेश्चंस को दिखाना, समझाना, बताना, और तो आपका फ़र्ज़ है पढ़ना और वीडियो को शेयर करना। अब यहाँ हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड आपका है, किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों किस विकल्प की अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप से कटती हैं। उस संख्याएं को कोई और संख्या नहीं काट पाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2, 4, 6 दोस्तों, ये तो आपका सम संख्या है। ये आपका इसमें दोस्तों आपका 2, 4 है, इसमें भी आपका सम संख्या है। इसमें भी आपका 2 और 6 है, इसमें भी दोस्तों आपका सम संख्या है। ये भी आपका दोस्तों 2 से कटेगा, इसमें भी आपका 2, 3 से कटेगा, क्योंकि इसमें भी आपका 2 से कटेगा। लेकिन दोस्तों ठीक है, जो यहाँ पे आपका 1, 2, 3 है दोस्तों, ये आपका अपने आप से कटेगा। जो संख्याएं स्वयं कटती हैं वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके दोस्तों, अब इसमें होगा आपका आंसर नंबर द। अब यहाँ देखते हैं हम तीसरा में 9, 12, 18 का लासा क्या होगा। दोस्तों हमने आपको बहुत ही अच्छे से एलसीएम एचसीएफ बताए हुए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम आपके लिए बैठे हैं, आपको हम बताएंगे। दोस्तों इसका आंसर आपका आएगा 36, यानी आपका बात बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 9 का अपवर्तक क्या होगा। 9 का अपवर्तक क्या होगा। अपवर्तक क्या होता है हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। ओके दोस्तों, अपवर्तक क्या होता है हमने आपको अच्छे से समझाया भी है और बताया भी है। इसका तो हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ, यानी आपका हो जाएगा 9, 18, 27 और 36। ठीक है, एक क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक क्या है दोस्तों। एक आपका क्या है, एक आपका है अभाज्य, या फिर दोस्तों एक आपका क्या है अभाज्य संख्या है। ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, दोस्तों ना आपका भाज्य ना अभाज्य है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ना भाज्य है और ना अभाज्य है दोस्तों, यानी कुल मिलाकर एक आपका ना तो अभाज्य है दोस्तों, ना आपका ठीक है भाज्य है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं शून्य। शून्य केवल है एक। दोस्तों शून्य क्या है आप बताइए, आपका शून्य क्या है। दोस्तों शून्य एक आपका पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, शून्य आपका पूर्णांक संख्या है, आप ये बात मत भूलिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक आपका कौन है। दोस्तों इनमें से आपका कोई नहीं होगा। ठीक है, सबसे छोटा पूर्णांक इसमें दोस्तों आपका कोई नहीं होने वाला है। आपका हो जाएगा आंसर नंबर द। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पर
क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर क्या होता है दोस्तों? हमेशा एक होता है। ठीक है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक होता है। जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके दोस्तों, इनमें सब में आपको एक एक अंकों का अंतर देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पे क्या प्राप्त होगा। अगर दोस्तों कोई पूर्ण संख्या है, अगर उसमें से हम शून्य को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर आप करोगे 2 माइनस शून्य दोस्तों, आपको 2 मिलेगा। ठीक है, अगर आप करोगे 5 माइनस 2 दोस्तों, 5 माइनस 0, तब भी यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। ओके दोस्तों, आपको वही संख्या मिल जाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने ये दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार बताया भी है और समझाया भी है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? आपका हो जाएगा 5। ओके दोस्तों, 5 आपका प्राकृतिक संख्या है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि P/Q दोस्तों P/Q के रूप में किस संख्या को लिखते हैं। ओके दोस्तों, P/Q के रूप में किस संख्या को हम लोग लिखते हैं, आप मुझे बताओगे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है दोस्तों, एक मिनट आप, ठीक है, यहाँ पे है आपका 11वां क्वेश्चन से, ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक संख्या है, इनमें से आपका हो जाएगा 12। ओके दोस्तों, आपका -5 एक ऋण पूर्णांक संख्या होता है। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा 83 और 89। ओके दोस्तों, 83 और 89 दोस्तों, क्योंकि आपका 81 भी कटेगा। ठीक है, आपका 81 भी कटेगा और दोस्तों यहाँ पे आपका 87 भी कट जाएगा किसी और संख्याओं से, लेकिन 83 और 89 दोस्तों ये आपका स्वयं से कटेगा, यानी आपका होगा आंसर नंबर द बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13वां आपका है, इस प्रश्न में 4 पद हैं। दोस्तों इस प्रश्न में 4 पद हैं, आपको दिख रहे हैं। 4 पद में ना किसी रूप में 1 से हैं। ओके दोस्तों, जो इसका दोस्तों पद है, ठीक है, रूप में 1 से है और एक पद अन्य 4 से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। दोस्तों यहाँ पे आपको सम्मुख वृत्त से घेरना है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर द। दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं लगेगा तो आप हमको तो कमेंट करिए दोस्तों, हम आपको इस क्वेश्चन को विस्तार से समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है, दिए गए 4 पद हैं। 4 विकल्पों में से लुप्त पद को याद कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों 4 पद दिए गए हैं और इसमें से आपका एक पद गायब है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका होगा आंसर 81। दोस्तों आपका उत्तर नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करना है और नहीं आएगा तब हम आपको बताएंगे। 15वां आपका है, 18 - 13 गुणे 3 बराबर 18 गुणे 3 - 13 गुणे 3 किस नियम पर आधारित है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां आपका है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, जैसा कि आपको पता है जो संख्याएं P/Q के रूप में होंगी दोस्तों वह आपका होगा परिमेय संख्याएं। दोस्तों इसमें से आपका पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। जब हमने आपको क्लास में परिमेय और अपरिमेय अच्छे से समझा रहे थे तो दोस्तों हमने उसमें आपको कहा था कि पाई आपका एक परिमेय नहीं दोस्तों, यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी आपका होगा आंसर नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों
तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। चलिए आगे है एक क्वेश्चन तो हम यहाँ पर और लेते हैं। धन पूर्णांक 4x + 5 के ठीक पूर्ण का धन पूर्णांक होगा। दोस्तों ये हो जाएगा आपका 5x, दोस्तों 4x + 4। ओके दोस्तों आपका होगा 4x + 4 सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 18वां आपका होगा धन पूर्णांक 2x + 3 के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों, धन पूर्णांक यानी 2x + 3 के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा। दोस्तों क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा 2x + 4, 2x + 4। दोस्तों अब आप ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 17वां और 18वां। दोस्तों इसमें क्या कहा है, ठीक पूर्ण का धन। ओके दोस्तों यानी एक ठीक है दोस्तों बाद में, ठीक है एक बाद में, और यहाँ देखिए ठीक बाद में। ओके दोस्तों यहाँ पे था आपका 4, सॉरी दोस्तों ठीक है, यहाँ पे आपका था 5, यहाँ आपका हो गया 4। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका ठीक है था 3, यहाँ पे हो गया आपका 2। ओके दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। चलिए 19वां दोस्तों आपका है कि -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। -1 और 1 के बीच दोस्तों अनंत संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। अब आप कहोगे कैसे दोस्तों, आप ठीक है पॉइंट लगा के दोस्तों आप बहुत सी संख्याओं को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों आप ठीक है -1 से लेकर 1 तक दोस्तों आप पॉइंट लगा कर बहुत सी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हो। ओके दोस्तों यानी बटे में। ओके दोस्तों आप बटे में बहुत से परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। दोस्तों आप बताइए क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। दोस्तों नहीं, ठीक है दोस्तों शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। अब यहाँ हम देखते हैं यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हैं, यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। ओके दोस्तों बताइए इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा ABC/2, यानी आपका ऐसा नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम दोस्तों सारे क्वेश्चंस को आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अब आ गई दोस्तों बारी आपकी टेस्ट की। आप लोग अपना टेस्ट दीजिए और आप लोग अपने आप को तौलिए, और जो क्वेश्चन ना आए वो हमसे आप लोग पूछिए। अब यहाँ पर आपका 22 है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 14 मीटर और दोस्तों 18 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका 21√11 वर्ग मीटर। ओके दोस्तों आपका हो जाएगा ऐसा नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर व 12 मीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा 60 वर्ग मीटर। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 24। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। दोस्तों उसका होगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज का आधार 12.8 सेंटीमीटर व ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तब क्षेत्रफल होगा। दोस्तों तब हो जाएगा इसका आंसर आपका आएगा इसका आंसर आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 44.8 वर्ग मीटर। ओके दोस्तों आप ठीक है इसको जोड़ लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तब आपको हम बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है समतल चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा सा यानी 1/2 गुणे समांतर चतुर्भुज का योग गुणे ऊंचाई। दोस्तों हम चाहते हैं कि कम टाइम में आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करो, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जितने टाइप होते हैं तो आप हर क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़िए। अब यहाँ हम देखते हैं 27। एक त्रिभुज में ए बी सी
में आपका दोस्तों ए इतना है, बी इतना है दोस्तों, ठीक है, आपका सी इतना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, इसका आएगा आंसर -24 मात्रक। दोस्तों अभी दोस्तों हमने इस क्वेश्चंस को कल हमने आपको अच्छे से बताया है। ओके दोस्तों, कल की क्लास में हमने इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से बताया था। अगर आपने कल की क्लास अच्छे से देखी होगी तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ देखते हैं हम 28 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका भुजा क्या होगा। दोस्तों इसका भुजा हो जाएगा 10√10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे आपका है, एक आयत का संलग्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर है हुआ 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसका हो जाएगा आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर आप बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना है विकर्ण। अगर आपको दोस्तों विकर्ण का फार्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे और इसका होगा आंसर 6√2 सेंटीमीटर। दोस्तों आपका होगा 6√2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 31 आपका है कि वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा 31 में बा। ओके दोस्तों, यहाँ पूछा गया है उच्च सीमा, तो आपका 19 भी छोटा होगा और आपका 10 से 20 से दोस्तों आपका 20 ही सबसे उच्च सीमा के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ग 30 और 40 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है मध्य बिंदु और वर्ग चिन्ह में 32। दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 35, यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयतन दोस्तों आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 7, यानी वर्ग की बारंबारता के। जैसे आपका हुआ संचयी बारंबारता वर्ग को यह भी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं दोस्तों, इसमें आपको जाएगा आंसर नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। एक मिनट, कहाँ भाग रहे हो, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी हैं। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। दोस्तों क्या होता है, आपको बताया दोस्तों क्या होता है। ये सभी दोस्तों हमने आपको कल की क्लास में बहुत ही दोस्तों अच्छे से बताया है, समरूपता और सर्वांग समता। ओके दोस्तों यहाँ पर भी देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इसमें आपका होगा आंसर नंबर दा। दोस्तों हम इन सब क्वेश्चंस को कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से दोस्तों हमने आपको समझाया था। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजीली आ जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियाँ जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती कहलाती हैं। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा समरूप। क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों समरूप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 38 में √2 √4 दोस्तों √0.4 √0.2 में परिमेय संख्या आपको निकालना है। दोस्तों इसमें आपको परिमेय संख्या बताना है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा परिमेय संख्या √4 तो क्यों होगा, आप 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हो। दोस्तों आपका रूट से दोस्तों स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपका बच जाएगा 2। ओके दोस्तों आपका ओनली 2 बच जाएगा, इसीलिए आपका होगा आंसर नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान क्या होगा। दोस्तों स्थानीय मान हम लोग निकालते कैसे हैं हमने आपको अच्छे से बता दिया है। दोस्तों आप लोग स्थानीय मान निकाल लोगे। अब यहाँ हम देखते हैं 40 क्वेश्चन से 2x + 1 = 16, तो x का मान निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे आपका 33 का आंसर हो जाएगा 2। दोस्तों
0.02 और दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका होगा 3। ओके दोस्तों, इसमें आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 आपका है 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 का 1/2 का मान होगा। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे, दोस्तों हमने इस क्वेश्चंस को आपको बताया भी है, समझाया भी है। दोस्तों हमने दोस्तों सेम टू सेम इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से बताया भी था और इसमें आपका हो जाएगा आंसर 3.8, यानी आपका इसमें दा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 42 को। एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3, 5 हैं, तो त्रिभुज इसमें आपका कौन सा होगा। दोस्तों ठीक है, एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर हैं, 3 है, 5 हैं, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा। वह आपका हो जाएगा त्रिभुज असंभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज संभव नहीं है। ओके दोस्तों, आप ठीक है इस तरह से त्रिभुज को नहीं बता पाओगे, इसलिए आपका त्रिभुज संभव नहीं है। नेक्स्ट आपका है 10, 56, 91 का लासा क्या होगा। दोस्तों आप लोग एलसीएम निकालोगे, आपसे निकल जाएगा और इसका होगा आंसर 910। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर दोस्तों इनफाइनाइट। ठीक है, आप 2 असमान परिमेय संख्याओं में दोस्तों आप अनंत इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं 45 की। दोस्तों इसका मान क्या होगा, हम इसमें क्या बताएं। दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा आपका 3 + 2 × 7। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका है x - 7 और x + 9 का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों अगर देखिए दोस्तों बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर यानी x² + 2x - 63। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है 48 परिमेय संख्याएं -4/9 से छोटी परिमेय संख्याएं कौन सी हैं। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा -7/9। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 16, 32 दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे आपका है 64 का लासा क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान है, आप इसका एलसीएम बहुत आसानी से निकाल लोगे और इसका होगा उत्तर 64, यानी आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है समीकरण 1.5y - 7 = 0.5y को हल करिए। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों आपका आ जाएगा आंसर 7। दोस्तों आप ठीक है इसका इधर करोगे 95 दोस्तों, फिर आप करोगे गुणा भाग, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों जब आप दोस्तों 51 को सॉल्व करोगे तो इसमें आपका आएगा आंसर 0। ओके दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। अब दोस्तों आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार आपका 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 7, यानी आपका दोस्तों 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।